बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड coordinate bond is a type of covalent bond where both of the electrons that form the bond originate from the same atom, more generally a dative covalent bond. Coordinate bond form between a central electrophile, low electron density, such as metal cation, and one or more nucleophile, high electron density, such as hydroxide ion, oriented around the former. स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि हमारे पास लोन पेयर हैं अमोनिया के साथ। लोन पेयर वो पेयर जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, और हमारे पास एक प्लस चार्ज आया है। तो प्लस चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स लो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास लोन पेयर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो अमोनिया हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये H जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो अमोनिया ये लोन पेयर जो है ये डोनेट करते हैं इस हाइड्रोजन को, ठीक है, और हमारे पास ये रिजल्टेंट में क्या आता है? NH4 आता है, और एज अ होल चार्ज क्या आता है? प्लस आता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास, ये एरो को हम इस एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O लोन पेयर प्लस हाइड्रोजन आयन। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। ये लोन पेयर डोनेट करते हैं इस हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हमारे पास बनता है H3O, और एज अ होल चार्ज आता है प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एरो की हेड जो है हमारे पास ये एक्सेप्टर की तरफ होगी, एक्सेप्टर, और टेल जो है हमारे पास ये डोनर की तरफ या डोनेटर, ठीक है। तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट होते हैं एरो से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड की। मेटालिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग that arises from the electrostatic attractive force between conduction electrons and positively charged metal ions. It may be described as the sharing of free electrons among a structure of positively charged ions. Metals are formed from atoms, not molecules. Metallic bonds are neither covalent nor ionic because they are neither formed due to electron transfer nor sharing of electron between atoms. सपोज ये हमारे पास एक पीस है किसी मेटल का, ठीक है। तो ये येलो कलर की आपको जो इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये मेटालिक बॉन्ड जो है हमारे पास एटम मेटल्स में होते हैं। मेटल्स में चूँकि मॉलिक्यूल नहीं होते, मेटल्स में एटम्स होते हैं, और मेटालिक बॉन्ड में ये कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड और ये आयनिक बॉन्ड से डिफरेंट है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती हैं और कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? मेटालिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, चूँकि यहाँ पर बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रांग है तो सॉलिड रहते हैं। हैविंग शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन स्टेट। ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास कर देती है मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन स्टेट में। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड इन आयनिक कंपाउंड, ये इसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ केटायन एंड एनायंस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब कि यानी कंपाउंड में आपके पास केटायन एनायन होने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड टाइप वेदर सिंगल डबल और ट्रिपल, मतलब सिंगल हो सकते हैं, डबल ट्रिपल हो सकते हैं। पोलैरिटी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का टॉपिक जो है ना हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन आयनिक कंपाउंड। बॉन्ड इज़ डायरेक्शनल, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास, ये इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज़ स्लोअर देन आयनिक कंपाउंड। दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन फॉर्म। द क्रिस्टल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो है ना आपके पास आयनिक कंपाउंड में आपके पास आयन्स होते हैं और यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक कंपाउंड। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। मेटल्स आर मिलिएबल, दे कैन बी पुट इनटू फॉल्स। इसको आप शीट, मतलब इसे आप शीट भी बना सकते हैं, फॉल भी बना सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर लस्ट्रस, दे आर हैव अ शाइनी सरफेस। ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की मतलब फ्लोरेसेंस की वजह से आपके पास ये शाइनी सरफेस जो है ना बनाता है। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है मेटालिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की और कोवेलेंट कंपाउंड की। थैंक यू।